हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीएफएम क्या होता है और एएचयू का सीएफएम कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। जैसे एयर बैलेंसिंग में हम लोग सीएफएम कैलकुलेट करना पड़ता है और सीएफएम का जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो कौन से डिवाइस से करते हैं या फिर कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे मैक्सिमम लोग आते हैं और वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता कोई। एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर लीजिए, इससे तो आपका कुछ जाने वाला है नहीं, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीएफएम जो होता है वो एयर फ्लो का यूनिट होता है। ठीक है, तो एयर फ्लो का जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं कि कितना एयर का रिक्वायरमेंट होगा तो कूलिंग के लिए या फिर हीटिंग के लिए। ठीक है, तो उस एयर फ्लो का जो मेजरमेंट होता है और जो क्वांटिटी होता है एयर का उसको हम लोग सीएफएम में मेजर करते हैं। सीएफएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्यूबिक फीट पर मिनट होता है, फीट क्यूब पर मिनट। ठीक है, और सीएफएम का जो फॉर्मूला होता है सीएफएम इक्वल टू होता है एरिया। एरिया जो हम लोग लेते हैं स्क्वायर फीट में लेते हैं इनटू एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, वो लेते हैं हम लोग एफपीएम में। तो एफपीएम का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है फुट पर मिनट। तो इस वीडियो में हम लोग सब डिस्कस करेंगे कि सीएफएम क्या होता है। हम लोग तो जैसे मैंने आपको बताया कि सीएफएम जो होता है एयर फ्लो का क्वांटिटी होता है कि कितना एयर फ्लो हो रहा है पर मिनट, मतलब क्यूबिक फीट। तो एक क्यूबिक फीट एयर सप्लाई होता है 1 मिनट में। तो उसी का जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं उस एयर क्वांटिटी का वो सीएफएम कहते हैं उसको एचवीएसी में हम लोग। उसके बाद आइए मैं एक एग्जांपल से देखे तो आइए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट एचयू या फिर एफसीयू सीएफएम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे एचवीएसी में मान लीजिए आपका जैसे एफसीयू हो गया, एएचयू हो गया, फिर एक्सियल फैन हो गया या फिर आपका इनलाइन फैन हो गया। तो इनका जो एयर क्वांटिटी जो होता है एयर फ्लो, ठीक है, एयर फ्लो का जो मेजरमेंट होता है ना, यही एयर फ्लो मेजरमेंट हम लोग क्या सीएफएम में करते हैं। जैसे कि 5000 सीएफएम का एचयू है या फिर 1000 सीएफएम का एक्सियल फैन है या फिर 150 सीएफएम का इनलाइन फैन है जो जो हम लोग एग्जॉस्ट के लिए लगाते हैं। और इस सीएफएम को जो हम लोग मेजर करते हैं, सीएफएम को मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है एनीमोमीटर।
एनीमोमीटर, ठीक है। तो एनीमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं सीएफएम को मेजर करने के लिए। तो इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक फ़ैन लगा हुआ है, इसमें एक हैंडल है और इस फ़ैन को हम लोग या तो एयर इनलेट पे रखते हैं या फिर आउटलेट पे रखते हैं, जैसे सक्शन डिस्चार्ज पे, तो उसके अकॉर्डिंग ये एफपीएम को मेजर करता है। ये वेलोसिटी मेजर करता है, ठीक है। ये वेलोसिटी मेजर कई तरीके से करता है। एक तो इसमें यूनिट सेट करना पड़ता है, एफपीएम में कर लीजिए आप या फिर मीटर पर सेकंड में कर लीजिए। तो एफपीएम आपका हो गया फुट पर मिनट और मीटर सेकंड हो गया आपका। तो नॉर्मली सीएफएम कैलकुलेट करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए होता है उसका यूनिट एफपीएम में होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था पहले। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि AHU-CFM कैलकुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक AHU बना लेता हूँ। AHU में एक आपका इधर कॉइल सेक्शन होता है, मैं अभी समझाने के लिए आपको बता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फैन सेक्शन होगा, फैन सेक्शन में एक बड़ा सा मोटर लगा होता है जो कि एयर को शाफ्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे एयर इनलेट होगा, एयर इनलेट पे फिल्टर लगा होता है और नीचे आपका एचयू का बेस हो गया, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि एचयू बेस हो गया, कॉइल हो गया, फैन हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे एयर आउट हो रहा है, यहाँ से एयर इन हो रहा है, ठीक है। एयर इन हो रहा है या फिर इसको आप बोल सकते हैं सक्शन और इसको बोल सकते हैं डिस्चार्ज, एयर एंट्री भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसा कि आप लोग साइड पे देखा होगा आपने कि एचयू का जो पीछे फ़िल्टर लगा होता है वो सेक्शन वाइज होता है। जैसे मान लीजिए इस फ़िल्टर को हम लोग अगर फ्रंट से देखते हैं तो ये फ़िल्टर इस तरीके का होगा, फ़िल्टर का फ्रेम है, एचयू कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर का बेस होता है, ठीक है। फ्रेम जो होता है, मान लीजिए ये जो मेरा एचयू है उसमें टोटल 8 फ़िल्टर सेक्शन है, ठीक है। 1 3 4 5 6 7 8 और हर एक फ़िल्टर सेक्शन का जो डायमेंशन है वो मान लीजिए कि 600 बाई 600 का है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो सीएफएम का जो कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब एरिया कौन सा होगा, ये जो फिल्टर का एरिया होगा, तो एरिया हम लोग स्क्वायर फीट में निकालेंगे। एरिया जो होगा स्क्वायर फीट में, वेलोसिटी जो होगा एफपीएम में, और वो एवरेज वेलोसिटी होगा। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया निकालने के लिए फीट में हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं आप एमएम में दिया हुआ है, तो इसको हम मीटर में लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा
0.6 इंटू 0.6। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 0.6 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर को स्क्वायर फीट में चेंज करने के लिए हम 10.76 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक फैक्टर है जो कि हम लोग यूनिट कन्वर्जन में यूज करते हैं, स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में। ये टोटल आपका हो जाएगा कितना, 3.87, ये हो गया स्क्वायर फीट, ठीक है। तो टोटल फिल्टर एरिया कितना हो जाएगा आपका, एक फिल्टर का एरिया आपका आ गया 3.87 गुना टोटल कितना है, 8 है, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 86.08 स्क्वायर फीट। ओके, अब हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मान लीजिए मैं फिर से बनाता हूँ फिल्टर को। ये आपका एक सेक्शन, ठीक है। अब ले लीजिए एक फिल्टर का डायमेंशन था 600 बाई 600 का। तो अब एफपीएम मेजर करने के लिए हम लोग एनीमोमीटर उठाते हैं और एनीमोमीटर से एक फिल्टर सेक्शन में एटलीस्ट 5 जगह से हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। जैसे चारों कॉर्नर से ले लेंगे और फिर एक सेंटर से ले लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि फिल्टर 1 हो गया, यहाँ पे हम लोग जैसे लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी में 0.1 फिल्टर है, 0.1 फिल्टर का ए हो गया, 0.1 फिल्टर का बी हो गया, 0.1 फिल्टर सी प्लस 0.1 फिल्टर डी प्लस 0.1 फिल्टर ई। मैंने नेमिंग कर दी, जैसे ए बी सी डी ई, ये पांचों पॉइंट मैंने उठाया। अब जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे कितना इसका रीडिंग आ रहा है, जैसे 500 fpm, सेकेंड कॉर्नर पे हमारा आ रहा है 450 fpm, सेकेंड थर्ड पे अगर मान लीजिए कि 400 fpm आ रहा है, और नेक्स्ट आ गया आपका मान लीजिए कि 600 fpm और सेंटर में 700 fpm आ रहा है। अब हम इसका एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल CFM हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ CFM डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कितना रीडिंग लेते हैं। अभी हम मेरा मान लीजिए कि 5 5 8 25 40 टोटल, एक एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इनका सम कितना हो जाएगा, इन सब का सम हो जाएगा आपका 500 प्लस 450 प्लस 100 प्लस 600 प्लस 700। इन सब का एक फिल्टर का आ रहा है आपका 1650, डिवाइड बाई हम कर देंगे 5, ये 5 रीडिंग ले रहे हैं। इसका एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया, 530 fpm। वैसे ही हम निकाल सकते हैं 530 में, अगर सबका सेम अगर मान के चले तो 530 इंटू 8 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल मैं आपको ऐसे ही बताने के लिए समझा रहा हूँ 530 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल डिवाइड बाई, जैसे टोटल 8 फिल्टर सेक्शन है तो 8 मैं कर देता हूँ। तो ये टोटल कैलकुलेशन होने के बाद कितना, मान लीजिए 530 एफपीएम आ गया। अब हमको सीएफएम निकालना है। सीएफएम निकालने के लिए फार्मूला मैंने क्या बताया था, एरिया इंटू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एरिया अपना आया था 86.08 फीट स्क्वायर इंटू वेलोसिटी आ गया 500 फुट पर मिनट। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, फुट पर मिनट, ठीक है, पर मिनट हो गया। तो 530 गुना 86.08, ये आपका आ गया लगभग 45,600.4 स्क्वायर फीट। और 1 फीट कितना हो गया, फीट क्यूब हो गया, डिवाइड बाई मिनट हो गया। ये यही फीट क्यूब पर मिनट को हम लोग लिखते हैं CFM, क्यूबिक फीट पर मिनट। तो इस तरीके से आप HU का CFM कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर HU का हो गया, या फिर FCU हो गया, या फिर आप एक्सियल फैन का, जैसे एयर बैलेंसिंग करते टाइम हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है CFM कैलकुलेशन करने का, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो भाइयों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जो वीडियो बनाऊँ आप लोगों को मिल जाए नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में कोई करेक्शन हो, कुछ करना हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप अपना टॉपिक भी कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए।